Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing great. We are going to start our वालेकुम today's session. सलाम। Okay. So we are going to start today's session with unit number 6. Did you watch the video I have shared? मैंने जो वीडियो आपको शेयर की थी वो आपने वॉच की है? सर सॉरी, वो हमारे लाइट नहीं थी ना, रात से लाइट नहीं थी इसलिए हम देख नहीं पाए। अच्छा, ये मैंने अभी सेंड की थी आपको आधा घंटा पहले। यस सर, हमारे लाइट नहीं थी, अभी अभी जनरेटर चला है। ओके, चलें। अभी लाइट चली तो नहीं जाएगी हमारी क्लास के दौरान? नो नो सर। ओके, गुड। चलें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये वर्ड्स आपने वीडियो असल में देखी नहीं है। मैं वीडियो यहाँ प्ले कर देता हूँ, बल्कि वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। मैं ये वर्ड्स प्रोनाउंस कर देता हूँ। यू लिसन मी एंड प्रोनाउंस आउट लाउड। ओके यस ओके। सर, प्लीज स्पीक लाउडली, आपकी ओरंगटन। आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, ये आपकी तरफ इशू हो सकता है मेरी आवाज, क्योंकि मैं ऑडियो जो यूज कर रहा हूँ वो मोबाइल की यूज कर रहा हूँ। मोबाइल की ऑडियो जो है वो बहुत अच्छी है। तो आप अपनी तरफ देखें, इंटरनेट का इशू हो सकता है। मेरी आवाज क्लियर होगी? जी सर, अब सही आ रही है। ओके ओके, प्रोनाउंस इट। औरंगटान। Orangutan. औरंगटान। Re- reserve. रिजर्व। Teach. टीच। Ta sound. Teach. टीच। Yes. अच्छा, आप लोग बिल्कुल एक साथ बैठे हो। इशाल एंड हसनैन के नाम से जो आप दोनों मोबाइल आपके एक साथ हैं। जी सर। आप दोनों लोग एक साथ बैठे हो, मतलब फरवा वाले और इशाल वाले, आप दोनों एक ही रूम में बैठे हो, एक साथ बैठे हो। जी सर। यही वजह है कि आपकी आवाज ना डबलिंग हो रही है। आप रूम चेंज कर लो, प्लेस चेंज कर लो। यस सर। क्विकली चेंज योर प्लेस। जी सर। ओके, हैव यू चेंज्ड? यस सर। ओके ओके, नाउ प्रोनाउंस टीच। टीच। टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ। अच्छा, दिस इज नॉट टैक। ओके, टेक। टेक एक साउंड। टेक। टेक। या, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ। हाँ, ये ठा साउंड और ये खा साउंड। टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ। मिस। मिस। टेक अ नैप। टेक अ नैप। This is ta sound. Take a nap. टेक अ नैप। Put out. पुट आउट। Put out. पुट आउट। Okay, now you are going to pronounce all these words. Ishal, you can start. Orangutan. Ran forest. Reserve. Teach. Take her off. Miss. Take a nap. Put out. Okay, nice try. Yes, Burhan. Orangutan. Ran forest. This is not Reserve. ran. Listen, kids. This is not ran. This is rain. Rain forest. Rainforest. Yes. Reserve. Teach. Take care of. This is not tag. आवाज फिर से डबलिंग हो रही है। आप करीब बैठे हो बच्चों। आप करीब बैठे हो। आप अपनी प्लेस चेंज कर लो। बुरहान, आप इशाल के साथ बैठे हो। इशाल, आप अपने आप को म्यूट कर लो। बाकी बच्चे सारे म्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट मत रखें खुद को। नाउ बुरहान, अनम्यूट एंड स्पीक। Okay, sir. Orangutan. Ran forest. Reserve. Teach.
Take care of. Listen not take care of. Take care of. Miss. Take a nap. Put out. अच्छा, इसको मिला के पढ़ो, इसको रुक के मत पढ़ो, पुट आउट ना करो, पुट आउट। Put out. वेरी गुड। अंग्रेज जो होता है ना, जैसे आप सिंधी बोलते हो, मैं सराइकी बोलता हूँ, या जैसे हम उर्दू भी अच्छी बोलते हैं, सिंधी हो या पंजाबी हो या सराइकी हो, तो हम देखिए जब बोल रहे होते हैं ना, तो एक एक वर्ड को अलग करके नहीं बोलते। मतलब आप सिंधी जब बोलते हो तो कितने फ्लो में बोलते हो, बहुत ही फ्लो में बोलते हो, राइट। हर वर्ड दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अंग्रेजी, जब अंग्रेज बोलता है तो वो भी उसको कनेक्ट करके बोलता है, मिला के बोलता है, हर लफ्ज को अलग अलग करके नहीं बोलता। इसको कहते होते हैं कनेक्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब होता है अल्फाज, कनेक्ट का मतलब उसको मिला के पढ़ना, ठीक है। तो इस चीज को भी साथ आगे चल के हम कुछ डिटेल में सीखेंगे, अभी हर चीज आपको बता दी जाएगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कनेक्टेड स्पीच क्या होती है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। और बस आप ये समझ लें कि पुट आउट की बजाय अंग्रेज जब इसको पढ़ेगा ना, पुट आउट, तो फी और ये टी जो है पुट का, ये आउट के साथ मिल जाएगा। पु पुट आउट, नॉट पुट आउट, अलग करके नहीं, पुट आउट। Put out. ओके, यस, गुड ट्राई। ओके, नाउ अस्मारा, यू ट्राई। Organ. Rainforest. Resolve. Teach. Take care of. Maze. Take care now. Put out. टेक अ नैप, टेक अ नैप, Take a nap. टेक अ नैप, दिस इज नॉट नैप, नैप। Take a nap. ओके, Put out. ओके, good try. Now, Farwa. Organ. Organ. Orangutan. Orang. Orangutan. Orangutan. Rainforest. Rain. Rainforest. Rainforest. Reserve. Teach. Ha sound है बेटा. Teach. 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 Ta sound. Teach. Teach. Yes. Take care of. Ta sound. Take care of. Take care of. Miss. Take up nap. Take a nap. Take a nap. This is not nap. Nap. Take a Nap. nap. Put out. Put out. Put out. Okay. Good try. Okay, now think about ये कौन सा वर्ड जो है ना आपको समझ नहीं आया, इसके बारे में सारे आप सोचो, few seconds, then I ask. Okay. Now Sir, ask पहला वाला. if you did not understand any word or any phrase. Yes, Burhan. आप में से सर ये किसी जो को फर्स्ट. कोई वर्ड समझ ना आया हो इनमें से, तो आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, सर ये जो पहला वाला वर्ड है ना, औरंगटोन, यस। ये वाला समझो. औरंगाठान इस जानवर का नाम है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है बेटा। ओके, और कोई वर्ड किसी को समझ ना आया हो, आस्क। सर टेक केयर. टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल करना। टेक यस. केयर ऑफ, ख्याल रखना। जैसे पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते हैं, या बड़े सर बच्चे। आपकी आवाज नहीं आ रही. बुरहान और निशाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, मुझे आ रही है. यस सर, आ रही है. हाँ, तो जब आप में से किसी को आवाज ना आए ना,
तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी तरफ इशू हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट का इशू भी होता है, आपके यहाँ स्लो होता है, राइट। तो आप फिर वेट कर लिया करें, म्यूट कर लिया करें खुद को, फिर दूसरा बंदा बोल ले। ओके जी, कोई और वर्ड जिसको समझ ना आया हो। टेक केयर ऑफ का मतलब ख्याल रखना होता है जी। कोई और वर्ड इसमें से समझ ना आया हो किसी को? अगर आ गया है तो फिर आप कह देंगे हाँ आ गया है, सारे आ सर गए। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बाहर रखना, रखना। पुट आउट, बाहर रखना। बाहर रखना। किसी चीज को उठा के रखना बाहर। ओ, जैसे ये देखो, ये बच्चा जो है, ये कोई खाने की चीज बाहर रख रहा है, किसी को, ये जानवरों को या परिंदों के लिए रख रहा है या कुछ भी रख रहा है। पुट आउट का मतलब बाहर रखना, रख देना। जी बच्चों, कोई और वर्ड? सर चेक है नैप का मतलब क्या होता है? हाँ, नैप कहते हैं बहुत थोड़ी सी देर को, जब हम सोते हैं ना, दोपहर को बाद औकात हम आधा घंटे के लिए सोते हैं, घंटे के लिए सोते हैं, तो इसको नैप कहते हैं। एक होती है स्लीप, जो हम लंबी सोते हैं रात को, लेकिन दिन में अगर थोड़े टाइम के लिए सोते हैं ना, तो इसको कहते हैं नैप। टेक अ नैप मतलब थोड़ा सा सोना, मुख्तसर सोना, दिन के किसी टाइम में। जी, कोई और वर्ड? जो चीज समझ ना आए, समझाने के बाद दोबारा भी पूछ सकते हैं। समझ आ गया सर। ईशान? यस ईशान, डिड यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? यस सर आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड। ओके, यस बुरहान। सर ये रिजर्व है। ओके, रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्टेड प्लेस, ऐसी जगह जो बहुत ही महफूज हो। जंगल के अंदर प्रोटेक्टेड प्लेसेस बनाई हुई होती हैं लोगों ने, जहां जाके वो सैर करते हैं। या इवन के जानवरों के लिए भी प्रोटेक्टेड प्लेस होती है, रिजर्व होती है। मतलब जैसे आप टिकट करवाने जाते हो बस में, तो आप क्या कहते हो टिकट वाले को? ये मेरी सीट रिजर्व कर दो, महफूज कर दो, प्रोटेक्ट कर दो, किसी और को ना दो, यहां मैं बैठूंगा। आर यू गेटिंग बुरहान? यस सर। वेरी गुड। जी, कोई और वर्ड? टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ तो अभी मैं बता बता चुका हूं, ख्याल रखना। जी, कोई और वर्ड? सारे समझ आ गए हैं? यस सर सारे समझ आ ओके सर गुड। पुट आउट। यस सर समझ आ गया। पुट आउट तो 2 मरतबा बता चुका हूं। टेक केयर ऑफ 2 मरतबा बता चुका हूं। पुट आउट का मतलब बाहर रखना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, यू पीपल आर गोइंग टू रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप रीड करने जा रहे हो, एंड यू पीपल आर गोइंग टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। ऊपर जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, ये वाले सारे, वो वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद इशाल। इशाल, रीड सेकंड्स। फर्स्ट सेंटेंस इज सॉल्व, एज यू कैन सी। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मैं सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, टेक अ नैप का मतलब थोड़ी सी देर सोना चाहता हूं। नाउ इशाल, यू रीड दिस सेकंड सेंटेंस and try to fill it with appropriate word. Yes, ओके सर। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज इन अ रैन फॉरेस्ट। very good. ये आपने कैसे गैस किया? मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसको कैसे फिल किया, क्या दिमाग में सर चला? इस जगह पे क्योंकि बहुत सारे दरख्त होते हैं ना, इसलिए रैन फॉरेस्ट वाली जगहें होती हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट। साफ ज़ाहिर है, फॉरेस्ट से पता चल रहा है कि दरख्त होंगे वहां पे, तो आपने वहां से इसको गैस किया। ऐसे करते होते हैं। जी। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे टू प्रिडिक्ट समथिंग, कि उसका रिलेशनशिप दिमाग के अंदर बनाएं और गैस करें, प्रिडिक्ट करें। दिस इज गुड वे। ओके, जी अच्छा सर। यहाँ एक और चीज पूछ लेता हूँ आप सब लोगों से। रेन फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट में क्या फर्क होता है? मैं आपको बता देता हूँ। रेन फॉरेस्ट ऐसा जंगल होता है जिसमें सारा साल बारिशें होती रहती हैं, हमेशा वेट होता है, वहां नमी होती है, नीचे पानी होता है। दिस इज रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और फॉरेस्ट तो होता है जिसमें, सर यस, सही मतलब साउंड भी दे रहे हैं ना, रैन फॉरेस्ट मतलब बारिशों वाली जगह, बारिशों वाला जंगल। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से ये एक और हमें प्रिडिक्शन यहाँ से मिल रही है। वेरी गुड। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, बुरहान यू कैन रीड। यस सर।
Read this and try to Parents, fill the blanks with appropriate word. Yes, try to read with good pronunciation. Yes. parents teach their daughter and son. Okay. Say it again. Parents teach their daughters and son. Teach their daughters and son. क्या मतलब है इसका? मतलब वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके। और फिर टीचर्स क्या करते हैं? ये वाला सेंटेंस टीचर्स, 6। सर वो स्कूल में पढ़ाते हैं ना। सर यहाँ नहीं, पे वो टेक के। यहाँ कौन सा वर्ड आएगा बुरहान बेटा? सर मिस्टेक हो गई है मुझसे। नो प्रॉब्लम। मिस्टेक्स के लिए हमेशा ब्रेव रहें। हमेशा ब्रेव रहें, बहादुरी के साथ मिस्टेक्स करें ताकि सीखें। मिस्टेक नहीं होगी सर तो थर्ड, सीखें। यस। थर्ड वाले में आएगी, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर डॉटर एंड सन। वेरी गुड। क्या मतलब हो गया इसका? वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। वेरी नाइस। अपने बेटियों का और बेटों का, डॉटर्स एंड सन्स, राइट। ओके सर। अच्छा, टेक केयर ऑफ को तोड़ के मत पढ़ो, इसको ना मिला के पढ़ो जैसे अंग्रेज पढ़ता है। टेक केयर ऑफ। टेक केयर पेरेंट्स। ऑफ। ओके, लिसन इट एंड रिपीट आफ्टर मी। ओके। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर डॉटर्स एंड सन्स। रिपीट। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर डॉटर एंड सन। यस, वेरी गुड। ये जो एंड है, एंड इसको अंग्रेज मिला के पढ़ते होते हैं, इसको पढ़ते हैं एन। एंड को बोलते हुए अंग्रेज पढ़ता है एन। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर डॉटर्स एंड सन्स। जैसे वो एक शैम्पू भी है, आपको मालूम होगा, हेड एंड शोल्डर, है ना शैम्पू? यस सर। तो असल में वो है हेड एंड शोल्डर्स, लेकिन उसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं हम, हेड एंड शोल्डर्स, राइट। यस सर। ओके, नाउ अस्मारा, नंबर 4। Yes, sir. My best friend is an here. I miss her. ओके अस्मारा, टेल मी द मीनिंग। आपने फिल ठीक किया इसको, मीनिंग बताओ इस सेंटेंस का क्या मतलब है? सर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी, ओके। इस पार्ट का क्या मतलब है? माई बेस्ट फ्रेंड इजंट हेयर। My best friend is an here. अच्छा। मतलब अच्छा बच्चों, ये जो इवेंट है ना, इवेंट ये वाला, गौर से देखें इसको। जी। ये असल में शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट की। अंग्रेज यस बोलते हुए बहुत सारे, सबको बता रहा हूँ, गौर से सुनो। जी। तो अंग्रेज बोलते हुए ना बहुत सारी चीजों को शॉर्ट करता है, बहुत शॉर्ट करता है वो, बहुत ज्यादा। वो आगे हम पढ़ते जाएंगे, ये देखें आज से ही पढ़ना शुरू कर दिया हमने। तो वो इज नॉट को अंग्रेज जो है ना, वो इजंट प्रोनाउंस करता है, इजंट। इजंट लिखा कैसे जाता है ये आपके सामने है, और मैं प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ आपको। इजंट। आप ऊंची आवाज में इसको प्रोनाउंस भी करते रहें, इजंट, इजंट, इजंट। 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 ओके। इजंट। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? माई बेस्ट फ्रेंड इजंट हेयर। अस्मारा। मेरी बेस्ट फ्रेंड आइए। इजंट हेयर का क्या मतलब है? माय बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड आइए। इजंट हेयर का मतलब है यहाँ नहीं है। इजंट जी हेयर, यहाँ नहीं है। आई मिस हर, मैं उसे मिस कर रही हूँ या करती हूँ, मतलब वो यहाँ नहीं है। ये देखें ना, ये पिक्चर को देखें। जी। ये लड़की कह रही है कि भाई माय बेस्ट फ्रेंड इजंट हेयर, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है यहाँ पे। आई मिस हर, मैं उसे मिस कर रही हूँ या मिस करती हूँ। ओके। नाउ फरवा, फरवा लुक एट नंबर 5। यस सर। सर नजर नहीं आ रहा। ये आपके सामने है नंबर 5, लुक। जी सर। एन or an organ mutant is an animal.
ओके, फिर आपने अच्छा किया है, फिर आपने अच्छा किया है, लेकिन उसको प्रोनाउंस ठीक करें। औरंगाठान, यस सर। औरंगाठान। जी सर। यस, फरवा से इट अगेन। एन ऑर्गेंटम इज एन एनिमल। इसको प्रोनाउंस करें मेरे साथ, औरंगाठान। रंगटन। रंग जिसको कहते हैं ना हम, रंग, ठीक है, तो औरंगाठान, औरंगाठान। ओरंगाटन। इसको मिला के पढ़ना है, औरंगाठान। यस सर। ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट इज ईशान। अच्छा भी वीडियो। जी सर। फिल इट, नंबर 6। ओके। टीचर्स टीच अस एट स्कूल। Teachers teach us at school. Say it again. टीचर्स टीच अस एट स्कूल। Okay, good. Burhan, number 7. जी सर, नंबर 7। Yes. The squirrels are hungry. We put out food from there For them. for them. क्या मतलब है इस सेंटेंस का? सर जो स्क्वायरल है ना, वो Yeah. बहुत भूखी है, Okay. तो हमें उसे खाना तोड़ के खिलाएं। We put out food for them. हम उनके लिए खाना बाहर खाना रखते तोड़ें। हैं. Right? ओके सर। Okay, good. Asmara, number 8. Some animals live in a some animals live in a um, rainforest. Very good. Some animals live in a rainforest. Very good. क्या मतलब है इसका अस्मारा? Some animals जो है, सारे एनिमल रन फॉरेस्ट का मतलब है रहते हैं। Very good. कहाँ रहते हैं? जंगल में। रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। सम का मतलब सब होता है या कुछ होता है? रेन फॉरेस्ट। some animals सब पता। सम का मतलब कुछ होता है, राइट? कुछ एनिमल्स, यस। कुछ एनिमल्स रेन फॉरेस्ट जी। में रहते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ लिसन मी। हम किस किस्म का आज टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं? सर आपको एक्सक्यूज मी। ये सिशाल, सर आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, बाकी सबके पास आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर मैं कैसे आपको टेल कर पाऊंगी। बच्चे आप बुरहान के साथ हो जाओ जब इस किस्म का मसला हो, क्योंकि बुरहान को आवाज आ रही है। मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये मेरी तरफ इशू नहीं है, ये आपकी तरफ है, राइट? सर मैंने आवाज भी बिल्कुल फुल कर दी है। नहीं, वो टेक्निकल इशू हो सकता है ना बेटा, वो तो किसी भी किस्म का हो सकता है। बुरहान, आपको आवाज आ रही है? कैन यू लिसन मी, फरवा एंड अस्मारा? यस सर, आ रही यस है। सर आ रही है। यस तो, सर आ तो इशाल बेटा, रही अगर आपको है। किसी वक्त मसला हो तो आप बुरहान के साथ हो जाओ। जी सर। हाँ, सर मैं उसके साथ हो जाऊं? हाँ, आप बुरहान और इशाल आप एक साथ हो जाओ, एक एक डिवाइस यूज कर लो। और जो इशाल है, इशाल आपकी डिवाइस है, उसको आप वो कर लो, उसका वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर दो, ताकि वो डबलिंग ना हो। उसके साथ बैठ जाओ आप और म्यूट कर लो खुद को। जी सर। और जब आपकी आवाज ठीक आए तो फिर आप अपना मोबाइल डिवाइस यूज कर लेना। ओके किड्स, नाउ म्यूट योरसेल्फ, लिसन मी केयरफुली। कल जो हमने पढ़ा था ना नंबर, कल वाले चैप्टर में वी लर्नड अबाउट इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। ठीक है, हमने वो जो इमेजेस पढ़े थे, फिर इमेजेस को प्रेजेंट किया था। जैसे आपने एक्वेरियम के बारे में प्रेजेंट किया था, फादर एंड सन के बारे में प्रेजेंट किया था। तो वो एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट था जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। आज हम देखते हैं कि आज हम कौन सा टेक्स्ट रीड करने जा रहे हैं। ओके, सो लिसन इन द स्टोरी, क्योंकि अभी हम आगे स्टोरी रीड करने जा रहे हैं। ये देखें,
ये एनक है और ये डियाना है। ये एनक है, एनक। और औरंगाटॉन है, उसका नाम है एनक। राइट। तो इसकी स्टोरी है दिलचस्प, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लें कि ये किस किस्म का टेक्स्ट है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी। जैसे कि कल हमने इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट रीड किया, टुडे वी आर गोइंग टू रीड व्हाट, ये मैं आपको बताता हूँ। In this story we read about an orangutan called Anak. आज की स्टोरी में हम औरंगाटॉन के बारे में रीड करेंगे जिसका नाम एनक है। एंड अ वुमन, और एक खातून, कॉल्ड डियाना और डायन। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, बट डियाना हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। डियाना आमतौर पे अंग्रेजों के नाम होते हैं, तो डियाना है उसका नाम। ऑन अ रिजर्व इन इंडोनेशिया। रिजर्व का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमारे साथ महविश और ईशा वाले आ गए बेटा, ये क्लास हो रही है, आप एंटर हो गए हो, महविश और ईशा। ओके ओके जी, लुक। तो मैंने आपको एक रिजर्व का वर्ड बताया था, एक प्रोटेक्टेड प्लेस। मतलब इंडोनेशिया के अंदर एक प्रोटेक्टेड प्लेस है जहां ये आई थिंक औरंगाठान वगैरह रहते हैं, या कोई और जानवर भी रहते हैं यहाँ, जहां जहां जाके इंसान भी रहते हैं, ठीक है। दिस स्टोरी इज रियलिस्टिक फिक्शन। मतलब ये एक फिक्शन है। फिक्शन क्या होता है? आप में से किसी को फिक्शन का पता है? वर्ड फिक्शन का पता है आप में से किसी को? नहीं पता तो आप क्रॉस कर दें। नहीं पता तो मत बोले, मुझे पता चल जाएगा कि आपको नहीं पता। अगर पता है तो फिर आप अनम्यूट करके बता दो। ओके, नहीं पता, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है बच्चे, आप बाद औकात स्टोरीज रीड करते हो, और जैसे हमने एक स्टोरी रीड की थी वो टोएज वाली। टोए में वो जो था क्या था, रियो था, क्या था, क्या नाम था उसका, रोबोट का। वो जिंदा हो जाता है, अलाइव हो जाता है, और फिर वो खेलता है। तो देखिए, ये रियल फैक्ट नहीं है, हकीकत नहीं है, बल्कि क्या है, फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है अनरियलिस्टिक थिंग, जो गैर हकीकी हो, सच्ची ना हो, बस इमेजिनरी हो, ख्याली हो। इस किस्म के टेक्स्ट को फिक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये इस किस्म के। अच्छा, रियलिस्टिक फिक्शन का मतलब क्या है? रियलिस्टिक फिक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो हकीकत में हो सकती हो, और लेकिन ये वाली स्टोरी असल में हकीकी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये फिक्शन है, ये ख्याली है। जहां कोई बात समझ ना आए तो फौरन अनम्यूट करके आप पूछ लिया करो, ठीक है। इन रियलिस्टिक फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन के अंदर या रियलिस्टिक फिक्शन स्टोरी के अंदर क्या होता है? द स्टोरी इजंट ट्रू। जो वो स्टोरी होती है वो ट्रू नहीं होती, वो सच्ची नहीं होती, बट इट कुड हैपन। बट ये दुनिया में होता रहता है, मतलब ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अनरियल है, हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको फिक्शन का मीनिंग भी बता दिया। अगर इसके हवाले से कोई और सवाल होगा तो आप पूछ लोगे। अभी मैं आगे चलता हूँ। ओके, डू यू टेक केयर ऑफ एनिमल्स? व्हाट एनिमल्स डू यू थिंक लिव इन रिजर्व्स? ओके, तो ये असल में एक सवाल है, तो इसके बारे में आपने बाद में सोचना है। डू यू टेक केयर ऑफ एनिमल्स? क्या आप एनिमल्स के जो है वो टेक केयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो? और व्हाट एनिमल्स डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि कौन से एनिमल्स जो हैं लिव इन रिजर्व्स, जो वो रिजर्व्स में रहते हैं, राइट? ये आपने इसके ऊपर सोचना है थोड़ा। ओके, नाउ लिसन। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि स्टोरी के अंदर जो भी जानवर या जो भी लोग होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनको कहते हैं कैरेक्टर। मतलब आप कोई ड्रामा या कार्टून देखते हो ना, मतलब अगर माशा वाला कार्टून देखते हो तो माशा के अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन है? माशा है, और वो क्या है, बेयर है, राइट। Bear. हाँ, तो इसी तरीके से Yes, जो sir. भी स्टोरी या ड्रामा या फिल्म देखते हो आप, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं या जानवर होते हैं, उन सबको कैरेक्टर्स कहा जाता है। उन सबको कैरेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कैसे कर, आइडेंटिफाई का मतलब होता है कैरेक्टर को पहचानना कैसे है, स्टोरी के अंदर से कैसे पहचानना है। द पीपल और एनिमल्स इन अ स्टोरी आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। स्टोरी के अंदर जो पीपल होते हैं या एनिमल होते हैं वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं। व्हेन यू रीड, आप जब रीड करते हो, लुक आउट फॉर द कैरेक्टर्स, ठीक है।
कैरेक्टर्स को देखते हो, दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये चीज असल में आपको स्टोरी समझने में मदद देती है। ओके, अब ये देखें, ये एक छोटा सा टेक्स्ट है और इसके कैरेक्टर उन्होंने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, जैसा कि ये स्टोरी, मैं इसको रीड करता हूं। देयर आर फायर वर्क्स नियर अलीज होम। अली के घर के करीब फायर वर्क्स हैं। डू यू नो फायर वर्क्स? आप में से किसी को फायर वर्क्स का पता है? अगर पता है तो फौरन अनम्यूट करके बता दो। नहीं पता? ओके, फायर वर्क्स का मतलब होता है आतिशबाजी। सर यस। बता दिया। ओके, चलें। असल में मैं चाह रहा हूं कि हम स्टोरी की तरफ आ जाएं। ये तो बीच में हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बाकी 25 मिनट्स हैं, उसके 11 बजे एक और ग्रुप क्लास होती है, तो हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि वो हम स्टोरी कम से कम रीड कर लें, उसके ऊपर जो एक्टिविटीज होंगी वो फिर होमवर्क के तौर पे आप कर लीजिएगा। ओके, अब ये देखें, देयर आर फायर वर्क्स नियर अलीज हाउस। अली के घर के करीब आतिशबाजी है। अली वॉचेस देम विद हिज पेरेंट्स। अली उनको देख रहा है, किनके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ उसको एंजॉय कर रहा है, देख रहा है। अलीज पेरेंट्स लाइक द ब्लू एंड येलो फायरवर्क्स। अली के पेरेंट्स को ब्लू और येलो फायरवर्क्स पसंद है। अली लाइक्स द रेड फायरवर्क्स। अली को रेड पसंद है। ठीक है, अब देखें, ये एक स्टोरी थी। अब इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं? अली है, अलीज मदर है, अलीज फादर है। पेरेंट्स जो थे ना, पेरेंट्स, उसको अलीज मदर, पेरेंट्स भी लिख सकते थे हम, अलीज मदर और अलीज फादर, उनको अलग करके भी लिख दिया, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर माँ भी होती है और बाप भी होता है, मदर भी होती है और फादर भी होता है। ठीक है, ये बच्चों अब इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं ये जल्दी से ये स्टोरी रीड करता हूं और आप लोगों ने बताने हैं कि इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। आई एम जिन। अच्छा, इसका मैं ट्रांसलेट भी नहीं करूंगा, बस मैं इसको रीड कर दूंगा। I am Jin. My favorite toy is my purple ball. It's my kitten's favorite toy, too. My kitten's name is Jojo. We play with the ball together. अब आप में से आपने बताना है अनम्यूट करके कि what are the characters of the सर story. Yes. सर सर Yes. फर्स्ट जो करेक्टर है उसका नाम है जिन, Okay. और सेकंड जो करेक्टर है उसका नाम है जोजो। Okay. That's it. There are two characters. यस सर। Very यस good. सर। वेरी गुड। इस स्टोरी के अंदर ये दो कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो अब मेरे ख्याल में आपको फिक्शन का भी पता चल गया, आपको कैरेक्टर्स का भी पता चल गया, आपको रियलिस्टिक फिक्शन का भी पता चल गया। रियलिस्टिक फिक्शन स्टोरी वो होती है जो हकीकत में हो सकती है, लेकिन ये जो हम रीड कर रहे हैं वो हकीकी नहीं है। अब हम आगे यस सर। चलते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, गुड। अब हम रीड करते हैं, ये आप लोग रीड करोगे, ठीक है? सो वी कैन स्टार्ट विद इशाल। यस इशाल, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। Okay. My friend Anek. This a story about an orangutan called Anek and how I teach her to live in a rainforest. My ओके, name is Dion. ओके, I टेल like मी care of young orangutans. इशाल, ये वाला पार्ट आपको जी सर। समझ आ गया है? डिड यू गेट इट? जी जी सर। ओके, मुझे बताओ क्या समझ आया है? ये जो स्टोरी है ये एक ओरंगुटन के बारे में है जिसका नाम यहाँ पे एनिक है, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो रेन फॉरेस्ट में रहता है। ये कैसे मतलब ये पढ़ेंगे कि वो डियाना कह रहता रही है? है, डियाना, डियाना कह रही है। एंड हाउ आई टीच हर टू लिव इन द रेन फॉरेस्ट। जी। मतलब ये बता रही है कि मैंने उसको कैसे सिखाती हूँ कि वो रेन फॉरेस्ट में कैसे रहे। ये स्टोरी में आपको बताया जाएगा। ओके, जी सर। जी। ओके, नाउ रीड दिस वन। My name is Diane. I like care of young orangutans of the Happy House Reserve. These young orangutans don't have family and can live alone. The Happy House Reserve is in our rainforest. I teach the orangutans how to live in the rainforest. रेन फॉरेस्ट, दिस इज नॉट रैन, रेन। Rainforest. ओके, गुड। ओके, डिड यू गेट दिस टेक्स्ट? हैव यू अंडरस्टूड? Yes.
इसमें कोई ऐसी चीज जो अंडरस्टैंड ना हुई हो? No, sir. ओके, गुड. नाउ बुरहान, यू रीड दिस. Anak is a baby. She lives at the reserve. I take care of her every day. I give her milk from a bottle. I teach Anak about the rainforest. We have fun together. Anak isn't sad or lonely. Okay, can you understand this text, Burhan? Yes, sir. Ishal, also you can understand this text. Yes, sir. What about Asmara and Farwa? Can you understand this text? Yes, sir. इसका कोई पार्ट अगर समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं. मतलब आपने एक कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो जरूर पूछना है आगे बढ़ने से पहले. सर Sir, यस. सर ये जो लास्ट वाली लाइन है, एनिक isn't sad or lonely, ये कौन पूछ रहा है, पहले नाम ये बताएं. वाला थोड़ा समझ में आया। सर मैं इशाल. ये देखें, इज नॉट के बारे में अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इजंट Yes, sir. कहते हैं. तो एनक इजंट, इजंट का मतलब क्या हो गया, नहीं है. एनक नहीं है, सैड और लॉनली. सैड और लॉनली नहीं है. जी. जी सर. सैड और लॉनली का तो पता है ना. सैड का मतलब दुखी होना और लॉनली का मतलब अकेला होना. तो एनक जो है खेला. वो दुखी है ना अकेला है. ओके. जी. यस. अस्मारा, नाउ यू रीड दिस टेक्स्ट. जी. Anak is the new 4 years, now 4 years old. She has favorite leaves and flowers, and she can climb trees. She plays with her organ friend, but I am still Anak's special friend. ओके, इसमें से बहुत Special सारे friend. ऐसे वर्ड्स थे अस्मारा जो आपने मिस प्रोनाउंस किए हैं. मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ, आप जी. गौर से सुने. ठीक है, और फिर आप दोबारा इसको रीड करें. एनक इज नाउ 4 years old. शी ईट्स फ्रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स, एंड शी कैन क्लाइम ट्रीज. शी प्लेज विद हर orangutan friends, but I'm still Anak's special friend. Now you try again. Anak is now 4 years old. She has full Eats. favorite leaves Eats. and flowers, and she eats favorite leaves and flowers, and she can climb tree. She plays with her organ organ friends, but I am still Anak's special friend. Okay, can you understand this text, Asmara? No, sir. No? No. Sorry, can you please speak out loud? Did you understand or not? नो सर, थोड़ा समझ आया, लास्ट वाली लाइन नहीं समझ आई. लास्ट वाली नहीं आई. ओके, ये समझ आ गई है. एनक इज नाउ 4 years old. यस सर. क्या मतलब है इसका? अनक जो है 4 साल का है. शी ईट्स फ्रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स. उसको फ्रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स पसंद है. पसंद है या खाता है? अम, खाता भी. ईट्स, खाता है. ओके. ईट्स मतलब खाता है. यस. जी. शी कैन क्लाइम ट्रीज. इसका क्या मतलब है?
सर यहाँ से समझ नहीं आया। आप में से जिसको भी इस सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है वो बता दे, हेल्प कर दे अस्मारा की। सर मैं कर दूं हेल्प? या अनक इज नाउ 4 years old. अनक जो है नो नो वो 4 साल का नो, है. लिसन लिसन शी लिसन ईट. बुरहान, लिसन। डोंट। आप सिर्फ इस सेंटेंस का जी सर. मीनिंग बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। शी कैन क्लाइम ट्रीज। सर वो जो अनक है ना, वो जंप जंप मारता है ट्रीज, कभी किस पे कभी ट्रीज पे. ओके Sir, वेरी गुड। I tell you, sir. ओके वेरी गुड। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। Sir, क्लाइम ट्रीज का मतलब क्या हो गया? दरख्त के ऊपर, ट्रीज के ऊपर चढ़ना. चढ़ना। चढ़ना। या सो शी कैन क्लाइम चढ़ना। ट्रीज। वो चढ़, एनक, एनक इज फीमेल, ओके, फीमेल। तो वो चढ़ सकती है, जो एनक है यस। ना, वो चढ़ सकती है एक दरख्त से दूसरे दरख्त। अंडरस्टैंड कर रही हो अस्मारा? यस सर। ओके, ये बताओ, शी प्लेज विद हर औरंगटान फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। प्लैंक्स मतलब खेलते हैं। बट आई एम स्टिल एनक्स स्पेशल फ्रेंड। बट अलग जो फ्रेंड्स है ना वो स्पेशल है। मतलब वो ये है कि औरंगटान के साथ तो वो बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलती है, लेकिन ये डियाना कह रही है या डियान कह रही है कि अभी तक भी मेरी वो स्टिल बेस्ट फ्रेंड है, स्पेशल फ्रेंड है। ओके, यस। नाउ फरवा यू रीड। यस सर। Anak is सर आपकी 8 आवाज नहीं years old. Anak is 8 years old now. She sleeps and eats at the reserves. I am always happy to see her. She plays in the rainforest a lot. Sometimes she ये देखें, takes ये सेंटेंस जब take आपने a रीड किया है nap. तो ये सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं हो रहा, ये अलॉट तक खत्म हो रहा है। शी प्लेज इन द रेन फॉरेस्ट Yes, अलॉट। sir. She plays in the rainforest a lot. Sometimes, sometimes she take a nap there. I am not with her in the rainforest. ओके गुड। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है ये पैराग्राफ? Yes, sir. इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? The last one, second last वाली line. ओके, ये वाली समटाइम्स शी टेक्स अ नैप देयर। Yes, sir. टेक्स अ नैप का मीनिंग हम ऊपर हमने पढ़ा था जब लेसन को स्टार्ट किया था ना, तो उसमें टेक अ नैप ऊपर हमने सीखा था, क्या मतलब था टेक अ नैप का? कोई हेल्प कर दे क्विकली। टेक अ नैप का क्या मतलब है, क्विकली बता दे फरवा को। यस बुरहान, इशाल में से अगर किसी को आता है तो फौरन बता दे। सर मैं बताऊं? यस यस टेल। सर टेक नैप का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना। थोड़ी देर आराम थोड़ी करना, देर सोना, सोना। जैसे दोपहर में हम Yes, थोड़ी sir. देर सोते हैं। ओके फरवा। Yes, sir. जी सर। शी टेक्स अ नैप देयर, ओके, तो वो वहां सोती है, वो रिजर्व जो बना हुआ है उसकी प्रोटेक्टेड Yes, प्लेस sir. है। आई एम नॉट विद हर इन द रेन फॉरेस्ट। मैं उसके ठीक साथ होता रेन है। फॉरेस्ट में नहीं हूँ। ओके जी। ओके, Yes. लास्ट पार्ट मैं क्विकली रीड कर देता हूँ और आपने फिर स्टोरी के बारे में अपने कमेंट देने हैं। एन, अब गौर से सुनना है आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, वो जो वीडियो मैंने सेंड की थी वो अगर आप सुन लेते तो ये प्रोनाउंसिएशन के मसले आपके हल हो जाते पहले ही। तो ये वीडियो सेंड करने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप उसको ना जितनी ज्यादा मर्तबा देख सकते हो देखो, ताकि जब क्लास में आओ तो प्रोनाउंसिएशन को मैं ठीक ना कर रहा हूँ, वो आप ऑलरेडी काम करके आ जाओ। यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, बोलने का,
फिर लिखने का, फिर प्रेजेंटेशन का। ओके, तो बुनियादी काम करके आप आ जाओ। ठीक है, तो ये आपने अब कोशिश करनी है कि एक तो बिजली का मसला हल करना है परमानेंट आपने, कोई इस तरीके से, ताकि आपको इंटरनेट मिलता रहे, और आपको अगर कोई होमवर्क सेंड किया गया है तो उसमें आप उसको टाइमली कर लो। मतलब अब ये बहुत कम कहना पड़े आपको, सर लाइट नहीं थी, सर कहीं चले गए थे, सर बीमार थे, सर दिल नहीं कर रहा था। ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चों, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपकी फीसेस पे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने काम करना है ज़िंदगी में, खुद को बेहतर करना है। तो बाकी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी। आपकी फैमिली की दर्जनों बच्चे हमसे सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, उनको मालूम है कि उनके अंदर क्या, किस दर्जे की इम्प्रूवमेंट आई हुई है। तो आपने मेहनत करनी है, और बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाने बच्चों, किसी भी किस्म के। कोई हो जाए गलती वगैरह या इस किस्म की चीज, तो सर ये उससे तो लाइट सच में चली गई थी, हमने बहाना नहीं किया था, रात नहीं से नहीं लाइट नहीं थी। बच्चे, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपने ये बहाना बनाया है। मैंने ये कहा है कि ये मुझे पता है आपका लाइट का इशू है, क्योंकि मैं हसनैन को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि अक्सर इशू होता है। एक तो मैं कह रहा हूँ ये मसला फिक्स करो, मैंने आपके पेरेंट्स को भी कह दिया, उन्होंने भी कहा है कि ये फिक्स कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर काम नहीं कर सके अपनी सुस्ती की वजह से, तो यहां आके बहाना नहीं बताना, आके सही सही बताना है, सर सुस्ती की वजह से, सच बताना है। इससे कैरेक्टर स्ट्रांग होता है आपका। ठीक है, मतलब सर सुस्ती की थी, नहीं करूंगा या नहीं करूंगी आइंदा, लेकिन सुस्ती की थी, मैं झूठ नहीं बोल सकती या झूठ नहीं बोल सकता कि ये बहाना था, वो था। ये कह रहा हूं आपको, ओके सर। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, ये बात कह रहा हूँ। यस सर। बाकी मुझे आप पे ट्रस्ट है पूरा, जो आप बात जो कह रहे होगे वो यकीनन सच्ची बात होगी, मुझे पूरा यकीन है इस पे। मैं बच्चों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, यस सर। और तवक्को करता हूँ उनसे कि वो सच बात आके बताएं, दुरुस्त बात बताएं। तो जब बच्चों पे ट्रस्ट किया जाता है ना, तो वो हमेशा सच बात बताते हैं, ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप उनकी गलतियों को माफ कर दें, उनकी सुस्ती को बाद औक़ात माफ कर दें, वो ट्रस्ट भी करेंगे और सही भी हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आपने ये जो बाकी पार्ट है सर। वो इसको गौर से आप सुन लो। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। Anak is 12 years old now, and she is very big. She lives and sleeps in the rainforest. I put out Anak's favorite foods, fruit and flowers, but she doesn't come. I miss Anak. Look, who's this? It's Anak, and she has a baby. Anak and I are happy to see each other. मतलब अब उसका बेबी हो गया है, तो उसके लिए वो हैप्पी है। I miss Anak every day, but I am happy. Anak can now live in the rainforest and teach her baby how to live there too. ओके जी, ये आपकी स्टोरी है, और इसी की बेस पे कुछ आगे ना एक्सरसाइजेस भी हैं। ठीक है, ये देखें पेज नंबर 60 से, ये देखें पेज नंबर 60 से कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये देखते जाएं आप। ये बुक मैं आपको शेयर कर देता हूं अभी ग्रुप के अंदर ही। ठीक है, तो पेज नंबर 60 से लेकर के, ये देखें पेज नंबर 60 से लेकर के 65 तक आपने चीजों को देखना है और करने की कोशिश करनी है। उसमें से जिस चीज में भी मुश्किल आए आपको, जिस चीज में भी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में सवाल करना है। सवाल करना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बताएं। लेकिन इसको करने से पहले जो वीडियो मैंने ऑलरेडी सेंड की हुई है आपको, उसको आपने कम से कम 3-4 मरतबा देखना है। उससे प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी और बहुत सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप करोगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो पहले मैंने ऑलरेडी सेंड की है। आप लोग वीडियो जब देख लोगे ना, कम से कम 1-2 मरतबा, तो मुझे मैसेज करोगे ग्रुप में कि सर हमने देख ली है, अब बुक सेंड कर दें, तब मैं बुक सेंड करूंगा, पहले सेंड नहीं करूंगा। ठीक है किड्स? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ हम यस क्लास को सर। आज एंड करेंगे, और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप बता दें जरूर।
If you have any confusion or question, you may ask. No, No, sir. sir. Okay. Not. कल मैं आपको AI के ऊपर आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है रोजाना 20 मिनट और 20 मिनट शेडोइंग कैसे करनी है वो सिखाऊंगा, ताकि आप क्लास में आने से पहले डेली 10 मिनट शेडोइंग करके आए जिमिनाई के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर, और 10 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस करके आए। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको क्लास के अंदर कि आपने कैसे करना है। ठीक है? Okay, sir. अच्छा सर, होमवर्क Yes, sir. आपने जो बताया कि ये 60 से 65 पेजेस तक आपको करके आना है, ये होमवर्क है? जी बिल्कुल, मतलब एज अ होमवर्क इसको देखें, और इसमें कोई भी मुश्किल आए तो आप ग्रुप में पूछें मुझसे। ओके और सर। Okay, sir. और वीडियो देखने के बाद आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि सर आप बुक सेंड कर दें। Okay. आज का लेसन कैसा रहा, जी सर। आपने कैसा फील किया, क्या सीखा, या आपने फौरन क्लास के बाद ग्रुप में ऑडियो मैसेज करके बताना है। कौन सी ऐसी चीज जो आज से पहले आपको नहीं पता थी, बाज वर्ड्स की Okay. प्रोनाउंसिएशन नहीं पता थी, बाज वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, बाज वर्ड्स बिल्कुल नए थे, वो सारी चीजें आपने ऑडियो मैसेज में बताने हैं। इसके दो फायदे हैं फीडबैक के, एक ये कि टीचर को पता चले कि बच्चे कहाँ से क्या सीख रहे हैं, और आपको पता चले कि आप क्या सीख रहे हो। तो ये इसको कहते होते हैं फीडबैक, ये सेव हो जाता है, आपकी लर्निंग में ये फायदा देगा। तो इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो। Till then, keep caring, keep praying, keep practicing, keep connecting, and keep smiling, and Smiling. keep And Smiling. 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 So we'll see you tomorrow. Allah Hafiz. Smiling. आप फीडबैक शेयर अल्लाह करें। हाफिज Allah सर। अल्लाह Hafiz. हाफिज।